हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्करेंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई थी। कॉन्करेंसी एंड सिमिलरिटी होती क्या है, ठीक है। अब आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको दो तरीके से, एक बेस्ड अपॉन साइड्स और एक बेस्ड अपॉन एंगल्स, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन साइड्स क्या क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद बेस्ड अपॉन ट्रायंगल्स एंगल बताऊंगा, मतलब एंगल के बेस पे क्या क्या ट्रायंगल्स होते हैं हमारे, और साइड के बेसिस पे क्या क्या ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा बेस्ड अपॉन साइड, एक बताऊंगा बेस्ड अपॉन एंगल्स। बेस्ड अपॉन साइड में क्या क्या चीज, क्या क्या ट्रायंगल्स होंगे हमारे, स्केलेन ट्रायंगल होगा, दूसरा हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यानी कि स्केलेन ट्रायंगल की बात तो हम करते ही आ रहे हैं अब तक। ट्रायंगल मैंने आपको इतने सारे ट्रायंगल में क्वेश्चंस बताए हैं, तो सारे स्केलेन ट्रायंगल ही थे वो सारे, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है, इसका मतलब होता है कि इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा सबको एक एक करके। अब बेस्ड अपॉन एंगल की बात करते हैं, तो बेस्ड अपॉन एंगल में हमारा क्या क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा एक, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड वन इज, दूसरा क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दिख रहा है यहां पर। तीसरा हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इन्हें एक एक करके सबको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, बेस्ड अपॉन साइड वाले स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्केलेन ट्रायंगल पे हम क्वेश्चन करते हैं। पहले स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद हम करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। फिर आगे एंगल्स पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले स्केलेन ट्रायंगल में क्या था कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है हमारा, छोटा सा मैं बता देता हूं आपको स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है। स्केलेन ट्रायंगल हमारा होता है जिसके अंदर हमारी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारी साइड क्या होती है, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होती हैं, और सारे एंगल भी अनइक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए ट्रायंगल्स में, सारे स्केलेन ट्रायंगल ही थे। कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं था जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी हो, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी हो। ये आपको मैंने अभी तक बता चुका हूं, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल पे सारे क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन लेता हूं इसमें छोटा सा, और उसके बाद दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, स्केलेन ट्रायंगल पे। मैंने वैसे सारे क्वेश्चन आपको स्केलेन ट्रायंगल में बता दिए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसके बाद में हम आएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आज की क्लास में ये तीन खत्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, एक ट्रायंगल है PQR, इन अ ट्रायंगल PQR A is the midpoint of side PQ, there is any point M on side QR, एक ट्रायंगल PQR है जिसके अंदर A मिड पॉइंट दे रखा है साइड PQ का, और एक पॉइंट M है किस पर, QR पर साइड पे, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है एक लाइन ड्रॉ करी हमने पैरेलल, किसके, एक लाइन हमने ड्रॉ करी, एक लाइन RN इज ड्रॉन पैरेलल AM, पैरेलल टू AM, which intersect PQ at N. If the area of triangle PQR is 17 unit square,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्यूएम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्यूएम। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है। एक ट्राइंगल पीक्यूआर बना लेते हैं पहले, सबसे पहले, जिसमें ए मिड पॉइंट दे रखा है। ए इसका मिड पॉइंट है पीक्यूआर का, पीक्यू का मिड पॉइंट क्या है? ए है, ठीक है। अब क्या दे रखा है? आर एन एक लाइन ड्रॉ करी हमने, आर एन एक लाइन ड्रॉ करी, जो लाइन पैरेलल किसके है? ए एम के। यहां से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ए एम के पैरेलल ड्रॉ करी आर एन लाइन, ठीक है, जो पी क्यू को एन पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें दे रखा है पी क्यू आर, मतलब पूरे का एरिया में दे रखा है क्वेश्चन में 17 यूनिट का स्क्वायर। तो हमें बताना है एन क्यू एम का एरिया बताना है, ठीक है। तो एक काम करना पड़ेगा, हमें ये ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन, इसका एरिया बताना है एन क्यू एम का। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसा करने से क्या होगा? इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? समझना ढंग से, कैसे बराबर होगा। पहले एक बात देखिए, यहां पर यह बेस दोनों का सेम, इसका भी बेस यही है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए एम आर और ए एन एम, दोनों का बेस सेम है। हमारा बेस क्या है? दोनों का ए एम है। क्या है? ए एम बेस है दोनों का, यानी बेस सेम है और हाइट भी दोनों की सेम होगी। और एरिया किस पे डिपेंड करता है? एरिया हमारा बेस और हाइट पे डिपेंड करता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस और हाइट दोनों सेम है, तो एरिया दोनों का बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो एरिया भी बराबर होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, एरिया जो है किसका? ए आर एम का बराबर होगा एरिया ऑफ ए एन एम का। यहां तक समझ पाए होंगे आप अच्छी तरीके से चीज जो मैंने बताई थी, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ए क्यू एम का एरिया, एन क्यू एम का एरिया निकालना है। तो एन क्यू एम का एरिया क्या होगा? एन क्यू एम का एरिया होगा ए क्यू एम प्लस एन ए एम, और मैंने अभी ऊपर निकाला एन ए एम का एरिया जो होगा वो बराबर होगा ए आर एम के। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए क्यू एम प्लस ए आर एम, ये चीज लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर निकाला एन ए एम का एरिया ए आर एम के बराबर है, ठीक है। तो ए आर एम लिख दिया मैंने यहां पर। तो ए क्यू एम और ए आर एम बराबर प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया हमारा? ए क्यू आर बन गया। ए क्यू आर बन गया दोनों को जोड़ने पर, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को जोड़ने पर ए क्यू आर बन गया। और ए क्यू आर है क्या? अगर मैं ए क्यू आर को देखूं तो ये आधा है पूरा ए क्यू आर, पी क्यू आर का आधा है। तो आधा है तो 17 का आधा करेंगे 8.5 हो गया, ठीक है। 8.5 हो गया ना। कैसे आया ये? समझना ढंग से। ये ए मिड पॉइंट है और ये आर एन क्या? आर ए क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगा। ए मिड पॉइंट है तो आर एन मीडियन है, आर एन मीडियन है तो ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। कहने का मतलब है इसका एरिया आधा होगा पी क्यू आर का, यानी कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 17। कहने का मतलब है 8.5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पाए इस क्वेश्चन को तो क्या करना है आपको? दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना है ताकि आप इसे समझ पाएं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है CHSL 2019 के अंदर। क्या है क्वेश्चन? इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर D पॉइंट है। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर D पॉइंट है, किस पर? BC पर। इस तरीके से दे रखा है सच दैट कि एंगल BAD जो है वो जो है वो आधा एंगल है ADC का, ADC का आधा है, मतलब हाफ है, ठीक है। और दे रखा है BAC एंगल दे रखा है हमें कितना? 87 डिग्री दे रखा है। एंगल C दे रखा है हमें क्वेश्चन में 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB निकालना है। ADB कितना होगा ये बता देना बस, इतना सा पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और बहुत आसानी से बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा है 94 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारा 68 डिग्री, सी ऑप्शन 102 डिग्री का है और डी ऑप्शन है 78 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आया SSC CHSL में, लिख लो यहाँ साइड में SSC CHSL 2019 में आया वो क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है इसे बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। लिख लिया आपने? सबने नोट कर लिया? लिख लिया। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इन अ ट्राइंगल ABCD एक पॉइंट है BC पर सच दैट BAD जो एंगल है ADC के आधा है और BAC 87 डिग्री है, एंगल C 42 डिग्री है। तो मैं बताने ADB कितना होगा। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले ABC। कुछ नहीं करना, पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा इसके अंदर हमें ABC। उसके बाद क्या दे रखा है? D पॉइंट दे रखा है BC पर, D पॉइंट है BC पर। यहां से लाइन ज्वाइन कर दी मैंने ये वाली, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? BAD, ये वाला एंगल जो ये वाला, ये इसका क्या है? आधा है, ठीक है।
अगर मैं इसे दो अल्फा ले लूं तो ये अल्फा होगा, ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा क्योंकि डबल है इसका, ठीक है। अगर ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा। कैसे अल्फा होगा? क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है ये होता है अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा ही तो होता है इसके बराबर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही होता है ना, तो ये भी अल्फा होगा। कहने का मतलब ये है ये अल्फा, ये 2 अल्फा। अब निकालना क्या क्वेश्चन में? एडीबी निकालना है। तो एडीबी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एबीसी बीएसी दे रखा है 87 डिग्री, ये 87 दे रखा है, एंगल सी 42 दे रखा है, ठीक है। पहले हम ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे निकालेंगे? 87 और 42 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 129 हो जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 51 डिग्री आ गया, और ये 51 डिग्री आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे 102, कहने क्या आ जाएगा आंसर? 78 डिग्री आ जाएगा, ये इसको आंसर हो जाएगा, तो 78 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को कैसे हमने करा, ठीक है, कैसे अप्रोच करा, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। दोबारा से एक बार बता देता हूँ ताकि आप सही से समझ पाए। अगर ये 2 अल्फा एंगल है और ये इसका हाफ एंगल था, ये वाला एंगल इसका हाफ था, तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर होता है तो वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, प्लस अल्फा और अल्फा 2 अल्फा के बराबर होंगे इसके, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा, ये अल्फा। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रहेगा? ये 87 दे रखा है, 42 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 51 डिग्री हो जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे दोनों को प्लस करके, क्योंकि ये दोनों 129 हो गया, ये 51 हो गया, ये 51 हो गया। अब ये 51, ये 51, तो ये कितना आ जाएगा? 180 में से 102 माइनस करेंगे, 78 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानते हैं, और जितनी भी बातें मैं बताऊंगा ना वो सारी मुख्य बातें आपको क्या करना है? कॉपी में नोट करते रहना है, क्योंकि सारे रिजल्ट आपको ध्यान में रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो अब आते हैं आइसोसेलेस, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। तो हेडिंग डाल लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या चीज बातें पता होनी चाहिए आपको, लिख लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल हेडिंग डाल लीजिए पहले। इसमें क्या होता है कि हमारे टू साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, मतलब 2 साइड और 2 एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर मैं एक ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं, ये ट्रायंगल मैंने एबीसी बना लिया, ए बी ए सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल सी के बराबर, यानी यहां मैं लिख सकता हूं ए बी ए सी के बराबर होगा, दूसरा एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 बातें तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? अगर मैं एडी खींच देता हूं यहां से लाइन, तो एडी जो होगा ना, ये एडी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो ये सारी चीजें होंगे, और उसके साथ में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड भी होगा। और जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी सेंटर है ना, वो इसी लाइन पे हमारे लाई करेंगे, ठीक है। ऑल 4 सेंटर्स, तो ये भी लिख लीजिए यहां पर नोट बना के, ऑल 4 सेंटर्स आर लाई ऑन अ सेम लाइन एडी, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे सेंटर्स होंगे, चारों सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सारे क्या होंगे? इस लाइन पर होंगे हमारे। कहने का मतलब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं, इसके अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि ये कॉलिनियर होंगे सारे पॉइंट। सारे पॉइंट क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। इसे मैं यहां लिख सकता हूं, ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर का मतलब किसी किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कॉलिनियर होता क्या है, यहां समझ लीजिए। जैसे अगर ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन पे सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, कॉलिनियर का मतलब ये है, समझ लीजिए आप ढंग से। क्लियर होगी ये चीज आपको सारी। अब आते हैं इसकी एरिया पे आते हैं। इसका एरिया क्या होगा? तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो एरिया निकालना बताता हूं। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया कैसे निकालेंगे समझ लीजिए ढंग से, कैसे निकालेंगे एरिया। इसमें हमें ये ए दे रखी है साइड, ये ए दे रखी है, बराबर होती है दोनों, मैंने अभी बताया था आपको, ए बराबर होगी, ठीक है। दूसरा, इस पूरे को मैंने 2b मान लिया, ठीक है, 2b मान लिया इसे। तो अगर इसे 2b मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, और ये भी b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी सब होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे होंगे दोनों साइड है, ठीक है। और ये हाइट h है हमारी। तो मैं यहां से अगर हाइट h निकालता हूं तो हाइट h मेरी होगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर क्या होगा? b²
क्या होगा बी स्क्वायर, इसे बी मान लीजिए, इस साइड को बी मान लीजिए, ना कि बी मानेंगे तो ये बी बाई टू हो जाएगा, ये भी बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4, यही होगा ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा अंडर रूट में, और अगर मैं इसे बाहर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1/2, यही आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा हाइट हमारी ये आ गई। अब एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है बी है, तो 1/2 इंटू बी इंटू इसको इंटू कर देंगे 1/2 रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी बाय 4 बी अंडर रूट बी बाय 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल देंगे। आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इसका एरिया निकल रहा है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे है क्या। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारी है ट्रायंगल एबीसी, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन है क्या, प्रॉपर्टी लगेंगी इसमें जितनी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया पहले तो मैंने, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सच दैट, इस तरीके से दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है। अगर ये नहीं भी दे रखा है क्वेश्चन में तो भी इसका मतलब है कि दो साइड तो बराबर होंगी, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ए बी ए सी के बराबर दे रखा हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसकी दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, एंड एंगल बी कितना होगा हमारे पास 35 डिग्री। ठीक है, तो एडी मीडियन दे रखी है क्या, मैं एडी क्या है, मीडियन है, टू द बेस बीसी, तो मैं बताना है देन एंगल बीएडी बताना है कितना होगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, 70, बी ऑप्शन 35, सी ऑप्शन 110, डी ऑप्शन 55 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए बी ए सी के बराबर है, और ये क्या है एडी एक परपेंडिकुलर लाइन होगी यहां से। ठीक है, एडी मीडियन है ना हमारा, एडी मीडियन दे रखा है बीसी पर, तो ये क्या होगा 90 डिग्री पर कट कर रहा होगा। ये मैंने अभी आपको बताया कि एडी परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, सब होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा 55 डिग्री। कैसे निकालेंगे हम, 180 में से माइनस कर देंगे 125 को, आंसर आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस क्या है थोड़ा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक ही बहुत सिंप्लीफिकेशन मेथड बताऊंगा, जो आपको अगर पता याद है, अगर दिमाग में चीज़ें, तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और एक तरीका बताऊंगा अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दो तरीके। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है ये, इफ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इस 64 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया क्या होगा इसका। इतना सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अभी बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनेगी इसकी, पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ए बी एंड सी। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर 64 दे रखा है, और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट ये वाली जो ये लेंथ है हमें कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि एडी जो है परपेंडिकुलर बीसी के। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो 8 ये है, अगर मैं ट्रिपलेट देखूं, ट्रिपलेट देखता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या क्या बनते हैं हमारे, 8, 15 और 17 होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट से हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, 8, 15, 17 अगर आपको पता है तो मैं इसे 17, 17 ले लेता हूँ, और ये 15, 15 हो जाता है। तो इन्हें जोड़ने पे अगर 34 आ रहा है तो सही है। 17, 17 कितना हुआ हमारे पास 34 हो गया, और ये 30 हो गया। 30 और 34 कितना हो 64, यानी कि ट्रिपलेट बैठ रहा है सही। तो कहने का मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, 8 × 15, यानी कितना हो गया यहाँ से हमारा 60 आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये 30 हो जाएगा क्योंकि 15, 15, 30 बेस लेंगे ना, तो 120 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ना,
तो ये आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसे समझ लीजिए आप। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो ट्रिपलेट नहीं याद है तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे भी ए मान लेता हूँ, इस पूरे को 2b मान लिया और ये b हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, पैरामीटर कितना दे रखा है वहाँ पर 2a प्लस 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 64 दे रखी है। ठीक है, तो a प्लस b यहाँ से कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इस ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ से क्या आएगा, a² माइनस b² इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 64, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही तो आएगी कि 32 से डिवाइड कर देंगे ना इसे, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालता हूँ, b की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे बेस निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2b इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 30। तो 2b की वैल्यू 2, तो 2b की वैल्यू ही हमें 30 लेनी है क्योंकि बेस हमारा 2b है पूरा। तो इसे काटना नहीं है आगे, 15 मत करना क्योंकि दोबारा आप 2b करोगे, 2 से इंटू करोगे तो टाइम खराब करोगे। तो 2b 30 हो गया हमारा यहाँ से, और 8 हमारा क्या था यहाँ पर हाइट थी, तो 1/2 8 इंटू 30 कितना आ गया यहाँ से हमारा 120। तो ये तरीका तब लगाना है जब आपको नहीं पता ट्रिपलेट क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ पाए होंगे जो मैंने बताया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेना, समझ लेना क्या है क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको करना कैसे इसे, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो क्वेश्चन आप उस मेथड से कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास, D एंड E 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, AC और BC पर इस तरीके से दे रखे हैं सच दैट DE परपेंडिकुलर टू BC एंड DE की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 एंड EC की वैल्यू मतलब CE की वैल्यू दे रखी है 5। तो हमें बताना हमें दे रखा है 10 ABC भी दे रखा है कितना 3.6 दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड AC बाय CD। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं BC बाय 2CE, B ऑप्शन दे रखा है हमें 2BC बाय CE, C ऑप्शन दे रखा है हमें CE बाय 2BC, D ऑप्शन दे रखा है हमें 2CE बाय BC। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कैसे क्वेश्चन होगा। बहुत 2 तरीके से बताऊंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC बना देता है सबसे पहले। ट्राइंगल ABC बना दिया सबसे पहले। ट्राइंगल ABC है जिसमें D और E पॉइंट है हमारे AC और BC पर। AC पर एक D पॉइंट दे दिया मुझे और BC पर दे दिया E पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट इस तरीके से दे रखा है कि ये DE जो है परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि यह परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये समझ पाए होंगे आप यहां तक। DE की वैल्यू 18 दे रखी है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 5 दे रखी है। ठीक है, EC की वैल्यू दे रखी है 5 और 10 ABC कितना दे रखा है 10 ABC दे रखा है 3.6। ठीक है, अगर मैं यहां से 10 ACB निकालूं 10 ACB निकालूं यहां से तो कितना होगा मेरे पास, सॉरी 10 ACB नहीं 10 DCE निकालूं तो कितना होगा 18/5 यानी कि 3.6 हो जाएगा। यानी कि 10 DCE यानी कि 10 ACB 10 DCE बोलूं या ACB बोलूं दोनों बराबर आ रहे हैं मेरे पास। 10 ABC जो है बराबर है 10 ACB के, यहां से मैं ये कह सकता हूं दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं एंगल ABC जो है वो बराबर है ACB के। अगर एंगल B एंगल C के बराबर है तो AB साइड AC के बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ABC क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहां से मैं लिख सकता हूं इसे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। क्या है अब वो लगेंगी यहां पर। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा एक परपेंडिकुलर खींच दिया AN। ठीक है, इसे AN ले लिया मैंने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अब जो ये साइड होंगी दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड होंगी। ठीक है, ये होंगी बराबर पार्ट में डिवाइड। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में AC बाय CD निकालना है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ट्रायंगल ANC की और DEC की बात करूं, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। कैसे, एक तो ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, दूसरा ये कॉमन एंगल C हो गया। तो यहां से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे कौन कौन से ट्रायंगल
ए एन सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, डी ई सी के, बाय ए सिमिलरिटी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां से लिख सकता हूं ए एन बाय डी ई इक्वल टू एन सी बाय ई सी इक्वल टू ए सी बाय सी डी। तो ए सी बाय सी डी यहां से मेरा आ रहा है एन सी बाय ई सी। तो मैं एन सी की जो वैल्यू है वो बी सी बाय टू कर सकता हूं, क्योंकि ये एन सी जो है वो उसका आधा है पूरे का, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं बी सी बाय टू सी ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी सी बाय टू सी ई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अब क्या है, ये तरीका तो हो गया सिमिलरिटी वाला। अब मैं आपको बताता हूं कॉस थीटा लगाता हूं इसमें, जो आप समझ पाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे कुछ नहीं करना उसमें। कॉस थीटा अप्लाई करता हूं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लेना रिवाइंड करके वीडियो को। अगर मैं यहां पर ये एंगल थीटा मान लूं या अल्फा मान लूं, कुछ भी मान लिया, अल्फा मान लिया मैंने। अब इस ट्रायंगल में मैं कॉस अल्फा लगाता हूं और बड़े ट्रायंगल में कॉस अल्फा लगाता हूं। तो डी इसी ट्रायंगल में अगर मैं कॉस अल्फा लगाता हूं तो क्या होगा हमारे पास, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5/CD, यानी कि EC बाय CD हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़े वाले में लगाता हूं तो क्या होगा हमारे पास, CN बाय AC, क्या होगा CN बाय AC। यहां तक समझ पाए होंगे आप। अब AC बाय CD हो जाएगा, यहां से ये AC ऊपर चला गया और ये EC नीचे आ गया, तो CN बाय EC हो जाएगा, ठीक है। अब CN बाय EC हो जाएगा, तो CN आधा है हमारा BC का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं BC बाय 2CE। तो कितने सेकंड लगे, कुछ सेकंड लगे क्वेश्चन को पूरा होने में, ठीक है। 2-3 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमें स्टेप्स कम करने हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वहां पर ना अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल को और अच्छी तरीके से समझते हैं। और जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो सारी तो आपको ध्यान में रखनी ही है, और उसी पे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक ट्रायंगल है ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमें BC साइड दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। देयर इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, देयर इज एन ट्रायंगल, देयर इज एन रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल है अंदर, उसमें क्या है, GHED, क्या है GHED, इनसाइड द ट्रायंगल के अंदर है। ये ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल दे रखा है GHED, जिसका बेस क्या है, वूज बेस GH ऑन साइड BC, कहां पर है वो, साइड BC पर है। और HE की वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। F हमें दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ BC, F दे रखा है हमें मिड पॉइंट ऑफ BC। इफ AF की वैल्यू दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है वो समझाता हूं मैं आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। और तरीके भी बहुत आसान बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएं, आपका टाइम सेव हो पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC सबसे पहले बना लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC 12 दे रखा है, मतलब ये दे रखी है हमें साइड 12, ठीक है। देयर इज अ रेक्टेंगल GHED, एक रेक्टेंगल है GHED इनसाइड द ट्रायंगल वूज बेस GH, बेस जो GH है वो कहां पर है, BC पर है, यानी कि GH नीचे लेना पड़ेगा। मैं GH कहां लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा, यानी कि GHED। यहां तक समझ पाए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, HE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दे रखा है हमें 6। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब F जो है मिड पॉइंट है BC का, यानी कि ये F मिड पॉइंट हो गया। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 6 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आएंगी, सारी चीजें आ गई होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और एक चीज दे रखी है 24 दे रखी है, ये साइड कितनी है 24 AF। यहां तक समझ, ठीक है चीजें। अब AFC की बात करूं तो ये तो 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अगर मैं दोनों ट्रायंगलों में, कौन कौन से ट्रायंगल में, HEC और AFC में अगर मैं tan अल्फा लगा देता हूं, tan अल्फा लगा देता हूं दोनों में, तो क्या होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं पहले तो tan अल्फा क्या होगा, EH/SC होगा, EH/SC। और बड़े वाले में क्या होगा, AF/FC। तो EH की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 6 है, SC हमें नहीं पता,
AF की वैल्यू कितनी है 24, FC कितना है इसमें हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 6 इसका 4 का मल्टीपल है इसका, ठीक है। तो ये भी 4 का मल्टीपल रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 1.5 रहा होगा, 1.5 को 4 से गुणा करेंगे तभी 6 आएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू कितनी है 1.5 आ गई। इसी तरीके से ये 1.5 आ जाएगा। तो अगर हमें निकालना क्या है, GH निकालना है, तो क्या करूँगा मैं 12 में से अगर 1.5 और 1.5 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। यानी कि GH की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में 6 है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 6 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत फायदेमंद है अगर आप इसे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों में अगर आपको कुछ भी यूज में नहीं आ रहा ना तो इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को पढ़ते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लेते हैं पहले। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, हमने 2 ट्रायंगल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल पढ़े, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ लिया हमने, और एक पढ़ा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है और इन पे क्वेश्चन आते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है इस क्वेश्चन, पहले इस ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या क्या होगा, पहले तो सारी साइडें बराबर होंगी, यानी AB BC CA तीनों बराबर हो जाएंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी, A के बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि एंगल सारे बराबर होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C 60 डिग्री के बराबर होंगे। सारे के सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालने चाह रहे हो आप तो क्या होगा 3A होगा। अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकालना चाह रहे हो तो क्या होगा 3A/2 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं A और A, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाइट का तरीका यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये AD होगा, ठीक है। अगर ये A है पूरा तो ये A/2 होगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इसके अंदर तो मेरी क्या आएगी साइड, AD की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास √A² माइनस A²/4 यानी कि कितना आ गया यहाँ से √3A²/4 यानी कि √3A/2। ये हमारी क्या आ गई हाइट आ गई यहाँ से, ठीक है। ये समझ पा रहे होंगे आप। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास A है, हाइट कितनी निकाली अभी हमने √3/2A निकाली, तो कितना हो जाएगा यहाँ से √3/4A²। एरिया हो गया हमारा, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि हाइट क्या होगी, एरिया क्या होगा, इसकी क्या क्या इसमें सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, एंगल और A साइड बराबर होती है, ठीक है। ये जितनी मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं इस पे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडियस, इन रेडियस, सर्कम रेडियस क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसके आगे आते हैं, ठीक है। इसे आप लिख लेना दोबारा से, इसे रिवाइंड करके वीडियो को। तो अब आते हैं सर्कम रेडियस, इन रेडियस पर। तो सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होगा इसका, उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि इसके जितने सारे सेंटर जो होंगे ना, सारे सेंटर, एक चीज लिख लीजिए यहां पर नोट बना के कि ऑल 4 सेंटर्स, सारे सेंटर्स जो है हमारे लाई करेंगे ऑन अ सिंगल पॉइंट। मतलब अगर मैं यहां से इस पॉइंट, ये मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक मीडियन मान ली, सारी मीडियन है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो यही इसका सेंट्रॉइड भी होगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा, यही इसका सर्कम सेंटर भी होगा, यही इसका इन सेंटर भी होगा, ठीक है। तो ये चारों चीजें क्या होंगी सिंगल पॉइंट पर होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूं। और अगर ये सेंट्रॉइड है, मान ले अगर सेंट्रॉइड है तो 2:1 की रेशियो में बांटेगा, ठीक है, 2:1 की रेशियो में बांटेगा। और ये 2 क्या होगा इसका सर्कम रेडियस होगा और 1 क्या होगा इसका इन रेडियस होगा, क्योंकि सर्कम रेडियस होता क्या है हमारा, जो पॉइंट होता है उससे वर्टिसिस की दूरी होती है, और इन रेडियस क्या होता है पॉइंट से साइड की जो लेंथ होती है वो होती है ना पॉइंट से साइड तक की। मतलब ये पॉइंट है तो इसके साइड, मतलब साइड तक की क्या होगी इन रेडियस होगी, और पॉइंट से वर्टिसिस तक की डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास सर्कम रेडियस होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो आएगा यहां से क्या आ रहा है 2:1 का रेशियो आ जाएगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, आपसे कितना सा क्वेश्चन आ जाएगा कल को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कम रेडियस और इन रेडियस की रेशियो बताइए, तो आप क्या करोगे 2:1 की रेशियो लगा के आ जाओगे, वहां पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एरिया की रेशियो पूछता तो एरिया 4:1 हो जाता क्योंकि स्क्वायर कर देते हम, ठीक है।
ये समझ पाए होंगे आप। तो एक रिजल्ट और लिख लीजिए, अगर एरिया की पूछेगा तो क्या होगा, इसमें 4:1 की रेशियो हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। अब इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालते कैसे वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर सर्कम रेडियस निकाल रहे हैं हम, ठीक है, सर्कम रेडियस कितना आएगा इसका, हमारा सर्कम रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, a/2 sin 60, क्योंकि एंगल sin 60 का ये फॉर्मूला होता है ना आर का, मैंने आपको बताया था कि r = a/2 sin a बताया था मैंने आपको, याद हो तो उससे निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a/2 × √3/2, यानी कि 2 से 2 कट गया, a/√3 हमारा क्या आ गया, सर्कम रेडियस आ गया। ठीक है, ये समझ पाए होंगे आप। ऐसे इन रेडियस निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, del/s। ठीक है, और डेल क्या होता है इसका, एरिया क्या निकाला था अभी हमने, √3/4a² निकाला था पहले। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसका, 3a/2 होता है। यहाँ से काटेंगे, a से a कट गया, ये √3 से ये काटेंगे, यहाँ पर √3 बच जाएगा, ये √3 कट जाएगा, और ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, a/2√3। ठीक है, ये हमारा होता है इसका इन रेडियस, a/2√3। अगर साइड पूछी होती, मान लो आपको इन रेडियस दे रखा है और साइड पूछनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डाल दोगे, यहाँ से साइड निकाल लोगे, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होगा। जितनी भी आपको मैंने यहाँ पर बातें बताई हैं वो आपको सारी समझ में आई होंगी। अब आते हैं इसकी क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अगर जो बातें नहीं बता पाया मैं, वो आगे मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसे करने में ना बहुत समय लगाते होगे, मैं इसे बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर इन रेडियस दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, इफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दे रखा है, इन रेडियस दे रखा है कितना, इस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, भी बताता हूं। इन रेडियस कितना दे रखा है हमें, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट बतानी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया हमने पहले, तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इन रेडियस दे रखा है, यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ये 1 की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, ये पूरा कितना होता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रॉइड होता है तो ये 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो ये इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो इस 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और हाइट बतानी है, ये हाइट ही तो होती है टोटल, 6 3 कितनी, 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सेकंड लगे क्वेश्चन को करने में, कुछ सेकंड नहीं लगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, वहां पर a/√3 2√3 में ही रह जाओगे आप। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने जो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बताए हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अभी कुछ पार्ट हमारा रह गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मैंने जो आपको बताना है, और कुछ रिजल्ट भी बताने हैं, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आपको क्या करना है, उन पर जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, और रिजल्ट को ना बार बार दोहराने हैं जाके, जितनी बार आप रिजल्ट को अपने याद करते रहोगे ना, उतना ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आपके रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, और क्या वहीं आपका टाइम सेव हो जाता है, और आप क्या करोगे, ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको यही करना है। और आज मैंने आपको जो बताया है ये चीज़ें, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अभी मैंने आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और खत्म करवा दिया, बस खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए मैं, और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छी तरीके से, और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।